दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। या देवियों सज्जनों, भारत सरकार ने एक मिशन लिया हुआ है और वो मिशन है 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना और 2047 तक $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना। यह मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उत्तर प्रदेश अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं करता है। इसी संदर्भ को बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2029-30 तक हर हाल में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और यह भी लक्ष्य बिना उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के अधूरा है। इसी कारण पूर्वांचल को न केवल आस्था अपितु औद्योगिक नगरी के रूप में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपके साथ इसकी चर्चा करना चाहता हूं, खासकर पूर्वांचल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूर्वांचल आस्था से उद्योग तक की नगरी, पूरा आर्टिकल आपके सामने यह है कि पूर्वांचल की बदली तस्वीर, धार्मिक क्लस्टर से औद्योगिक क्लस्टर तक का सफर। आखिर यह आर्टिकल पूरी तरीके से क्या कहता है? इसमें उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का एक समग्र विश्लेषण तो है ही, और साथ ही कैसे पूर्वांचल औद्योगिक नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है और कैसे यह आस्था का एक परम बिंदु हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो फटाफट आपके साथ इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए, फिलहाल जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो हम आप बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिकली 4 डिवीजन्स में है। इधर का जो आपको पार्ट दिखता है दैट इज पश्चिमांचल का रीजन, ये आपका बुंदेलखंड, ये अवध का रीजन और ये आपका पूर्वांचल का रीजन है। यहां पर आप देख सकते हैं बहराइच से लेकर के फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सारे इलाके जो हैं आपको पूर्वांचल के क्षेत्र के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, किस प्रकार से ये एक आस्था के समग्र व्यापक रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इससे पहले मैं एक बात और भी आपको बताऊंगा, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के अब डेली आपको 6 PM पर एक सीरीज जरूर मिलेगी। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े भी रहिए और अपना सपोर्ट भी देते रहिए। फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर रिलीजियस सेक्टर में हम देखें तो उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल सेक्टर धार्मिक पर्यटन का भी एक केंद्र बन रहा है, एक बहुत बड़ी आस्था का भी केंद्र बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, खासकर आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अयोध्या को अगर हम देखें तो श्री राम जन्मभूमि, और श्री राम जन्मभूमि अब श्री राम टेम्पल का भी निर्माण हो चुका है और अभी तक का सबसे बड़ा जो पर्यटक का आकर्षण केंद्र जो देखा जा रहा है इस समय अयोध्या ही देखा जा रहा है। अयोध्या न केवल धार्मिक रूप से डेवलप की जा रही है बल्कि औद्योगिक नगरी के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसकी एक बेटर कनेक्टिविटी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आपको एयरपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही रेलवे के द्वारा भी इसको कनेक्टिविटी दी जा रही है। उसी प्रकार बहुत सारे तीर्थ परिषदों का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्माण किया गया है, जैसे नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद, ये तीर्थ विकास परिषद है, ठीक है, तीर्थ विकास परिषद। इसी प्रकार श्री अयोध्या जी धाम तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद। तो विंध्याचल माता विंध्यवासिनी का वास, तो यह भी एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में डेवलप किया गया है। उसी प्रकार सीतापुर को देखें तो वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की यहां पर स्थापना की जा रही है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को बेसिकली वाराणसी में डेवलप किया जा रहा है और इधर आपको कुशीनगर में आप देखेंगे तो बुद्धा थीम पार्क के साथ साथ पूरा बुद्धिस्ट सर्किट आपको देखना चाहिए, जिसमें आपका कपिल वस्तु से लेकर के रामगाम, कोलीय, देवदह का क्षेत्र, महाराजगंज का क्षेत्र, कुशीनगर का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र को बेसिकली कनेक्ट करते हुए इधर वाराणसी में सारनाथ तक के क्षेत्र को इसमें कवरेज दी गई है। तो ये पूरा आपको बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में भी देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार जैना सर्किट के रूप में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक सर्किट का भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो इस आध्यात्मिक सर्किट के रूप में आप उत्तर प्रदेश को स्पेशली देखिए, खासकर आस्था के उस सेंटर के रूप में। तो ये सारे एक बेस बनते हैं जो हमारे पूर्वांचल को आस्था की एक नगरी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम औद्योगिक सेक्टर के रूप में देखें तो देखिए, अभी हाल में ही आपको मालूम है 2023 वाले में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाया गया था। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 1.25 लाख करोड़ का जो प्रपोजल है वो स्पेशली पूर्वांचल के क्षेत्र के लिए ही आया था।
किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्थन देने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे आपका रोड होता है, रेलवे होता है, जल परिवहन होता है और एविएशन सेक्टर होता है। जब रोड सेक्टर की हम बात करते हैं तो यहां पर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने के लिए मिलेगा, और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक बेसिकली कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है, जिसमें पूर्वांचल के बहुत सारे जिले जो हैं इसका पार्ट बनते हैं। उसी प्रकार इसी गाजीपुर लखनऊ को लेकर के बलिया तक एक लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, इस गाजीपुर को बलिया तक जोड़ते हुए। बलिया जो कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार इसी गाजीपुर लखनऊ से बेसिकली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी 91 किलोमीटर का निकाला गया है, ताकि इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के विविध जिले हैं उनको एक बेहतर कनेक्टिविटी दी जा सके। उसी प्रकार विंध्य एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि हाल ही में बजट में इस बार के देखने के लिए मिलता है, जिसमें वाराणसी को कनेक्टिविटी के माध्यम से सोनभद्र तक बेसिकली हम एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो विंध्य एक्सप्रेसवे है वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। भविष्य के एक्सप्रेसवे की बात करें तो भविष्य का एक्सप्रेसवे कुछ इस तरीके का भी बनने की प्रोग्राम है, जिसमें गोरखपुर को नोएडा से बेसिकली कनेक्टिविटी दी जा रही है, और ये आगे जाकर के पंजाब तक कनेक्ट होगा, और ये इधर आते आते आसाम तक बेसिकली कनेक्टिविटी को प्राप्त करेगा। तो ये एक रोड के द्वारा एक ब्रॉडर नेटवर्क यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है। उसी प्रकार रेलवे की बात करें तो उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर भी आपको गोरखपुर में देखने के लिए मिलता है। अयोध्या में और वाराणसी दो एक प्रमुख ऐसे क्षेत्र जो देखने के लिए मिलेंगे जिसको हाई स्पीड रेल नेटवर्क के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी गई है, और इस अयोध्या को बिहार तक कनेक्टिविटी दी जा रही है। इधर वाराणसी को देखें तो वाराणसी सीधे वंदे भारत पकड़िए और आप दिल्ली की तरफ आ जाइए। ऐसा ही अयोध्या के साथ भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी प्रकार अगर वाटरवे नेटवर्क की बात करें तो वाटर नेटवर्क जो अभी आपको पर्यटन के रूप में देखने के लिए मिल रहा है, यह बहुत जल्दी आपको लॉजिस्टिक हब को परिवहन करते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो गवर्नमेंट इस तरफ लगातार प्रयत्नशील है। इसी कारण हमारी भारत सरकार के द्वारा भी 111 राष्ट्रीय जल मार्गों का निर्माण किया गया है, और उत्तर प्रदेश के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा भी जलमार्ग विकास प्राधिकरण का भी निर्माण किया गया है। उसी प्रकार अगर हम एविएशन सेक्टर को देखें तो पूर्वांचल के क्षेत्र में ही देखेंगे तो अयोध्या में भी एक आपको बड़ा कॉरिडोर एविएशन मतलब एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा श्री वाल्मीकि जी का। उसी प्रकार वाराणसी में भी आपको एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, कुशीनगर भी है और साथ में आपका प्रयागराज भी है। इसमें कुशीनगर आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जबकि वाराणसी को अगर आप देखेंगे तो वाराणसी डायरेक्ट कनेक्टिविटी गल्फ कंट्रीज के साथ रखता है। अगर यही औद्योगिक सेक्टर की हम बात करें तो कौन कौन से औद्योगिक हब के रूप में हमको पूर्वांचल हमारा डेवलप हो रहा है, तो एक एग्रो बेस के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें एथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्रीज बन रही हैं। उसी प्रकार फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज बन रही हैं। उसी प्रकार यूपी एग्रीज योजना भी यहां पर लागू की गई है, जिसके द्वारा 27 जो हमारे पूर्वांचल के जिले हैं इसमें उन्नत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें विदेश तक इनके स्टडीज और इनकी ट्रेनिंग के मॉड्यूल को बेसिकली रखा गया है। उसी प्रकार इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के रूप में देखें तो गीडा का भी निर्माण किया गया है। वैसे तो गीडा 1989 में बना था, गोरखपुर विकास प्राधिकरण वाला, किंतु 2017 के बाद इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हमको देखने के लिए मिलती है, और लगभग इस समय गोरखपुर और वाराणसी दो इंडस्ट्रियल हब के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में डेवलप हो रहे हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टाउनशिप पॉलिसी को भी लागू किया गया है, और ये टाउनशिप पॉलिसी के द्वारा बहुत सारे नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। एफडीआई और एफपीआई पॉलिसी को भी लागू किया गया है। इस एफडीआई पॉलिसी के तहत यदि आप पूर्वांचल सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपको बहुत सारे लाभ भी देती है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट की तरफ भी उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ी है। तो यहां पर जितने भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले हैं ओडीओपी को यहां पर देखना चाहिए, जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, अयोध्या की जैगरी आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग प्रमोट किया जा रहा है, और लोकल स्तर की एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत तेजी से बूस्टअप दिया गया है। जीआई टैग के माध्यम से भी उन सेक्टरों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हद तक डिमांड में देखे जाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी को आप देखते हैं तो बनारसी साड़ी का भी क्रेज आपको दिखता है। इसी प्रकार गोरखपुर में एम्स का भी निर्माण किया गया है। उसी प्रकार फार्मा पार्क और प्लास्टिक पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। तो इनके द्वारा भी बेसिकली इन क्षेत्रों को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे यहां पर आपको धुरिया पार दिख रहा है, तो यहां पर अडानी जी के द्वारा अंबुजा सीमेंट के भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और अंबानी जी के द्वारा कैंपा कोला का भी यहां पर प्लांट लगाया जा रहा है। और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस से लेकर के बहुत सारी कंपनीज हमको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के औद्योगिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं।
तो इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों सज्जनों, ये मैं आपको बेसिकली शेयर कर दूंगा अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर। और किसी भी प्रकार का कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं हमारे स्टडी आईक्यू परिवार से, मैं एज अ फैकल्टी के रूप में आपके साथ हिस्ट्री और उत्तर प्रदेश पेपर 5 के लिए आपके साथ जुड़ता हूं। तो ये हमारा आरंभ 15.0 बैच है, जो कि फाउंडेशन का बैच है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की हम आपके साथ तैयारी करवाते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है साई लाइफ। तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाता है। आप किसी अन्य अध्यापक का भी कोड यूज कर सकते हैं। यह मेरा कोड है, तो इससे आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप में मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये आरंभ 15.0 बैच है। वैसे ही हमारे मेंस का बैच चल रहा है, आलेखन बैच, जिसमें हम केवल आंसर राइटिंग आपके साथ करा रहे हैं। वैसे ही हमारा प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है। तो आप किसी भी बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 1-to-1 मेंटरशिप भी यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कोड जरूर लगाइए अध्यापक का, इससे केवल अध्यापक को समर्थन ही नहीं मिलता है, बल्कि आप उसके डायरेक्ट मेंटरशिप में भी अपनी तैयारी को करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे पुनः, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।